ओके, तो नेक्स्ट आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है पेमेंट और रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। बट पेमेंट और रिसिप्ट ट्रांजैक्शन करने से पहले हमको समझना पड़ेगा किसको हम लोग को पेमेंट करना है और किससे हमारे पास अमाउंट रिसीव होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन हमने परचेज सेल्स कर दिया, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि किसको कितना पैसा पे करना है, किससे कितना पैसा रिसीव करना है। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग मतलब होता है कि किसको कितना पैसा हमको पे करना है और किससे कितना पैसा हमारे पास आने वाला है। आउटस्टैंडिंग में होते हैं दो ऑप्शन। एक होता रिसीवेबल, जिसमें हमें उन पार्टी का पेंडिंग अमाउंट दिखेगा जो हम रिसीव करने वाले हैं। और दूसरा होता है पेबल, उसमें उस पार्टी का पेंडिंग अमाउंट दिखेगा जो हम पे करने वाले हैं। तो पहले हम चेक करते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद वही ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन अगेन मिलेंगे, एक है रिसीवेबल और दूसरा है पेबल। रिसीवेबल में वो अमाउंट दिखेंगे जो हमारे पास आने वाला है और पेबल में वो अमाउंट दिखेगा जो हम लोग पे करने वाले। तो चलिए देखते हैं किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा आने वाला है। तो रिसीवेबल में जाएंगे। अब रिसीवेबल में कुछ यहाँ पर इनवॉइस के नंबर दिए, कुछ पार्टी का नाम दिया है और कुछ उनका पेंडिंग अमाउंट है। मतलब इस पार्टी से मेरे पास इतने इतने अमाउंट आने वाला है। इसको एस्केप करेंगे। सेम वे हम जाएंगे पेबल में। पेबल में भी हमको इनवॉइस नंबर चेक करना, ये वो पार्टी है जिसको हम लोग को पैसा पे करना है और ये उसका पेंडिंग अमाउंट। तो हम जाते हैं डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पर। ट्रांजेक्शन कैसे करना वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन पास करेंगे। जिस टाइप से परचेज सेल्स हमने किया, सबके कुछ स्टेप्स होते हैं ट्रांजेक्शन पास करने के, ऐसे ही यहाँ पर रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन पास करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, उसके बाद वाउचर में जाना है, फिर F6 बटन प्रेस करना, देन कंट्रोल H बटन प्रेस करिए, उसमें सेलेक्ट करना हमको सिंगल एंट्री। तो पहले हम लोग ये स्टेप फॉलो करते फिर आगे बढ़ते। तो हम गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं यहाँ पर। देन हमको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद वाउचर में जाना। वाउचर में जाने के बाद आपको F6 बटन प्रेस करना है रिसिप्ट के लिए। F6 के बाद कंट्रोल H बटन प्रेस करना। और हमने देखा था असाइनमेंट में यहाँ पर लिखा है इसके अंदर सिंगल एंट्री सिलेक्ट करना, तो हम सिंगल एंट्री सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आप सिंगल एंट्री सिलेक्ट करते तो एक अकाउंट दिखता है और एक पर्टिकुलर दिखता है। अब अकाउंट में क्या आता है, इन पर्टिकुलर में क्या आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंट में आते हैं दो ऑप्शंस, एक आता है बैंक और दूसरा आता है कैश। मतलब अगर आपको सामने वाला जो पैसा पे कर रहा है वो आपको चेक दे रहा है तो आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको वो कैश दे रहा है तो आपको कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम जो भी ट्रांजेक्शन पास करेंगे वो सब कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद पर्टिकुलर आता है। पर्टिकुलर में आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपके पास पैसा आने वाला है। अब आने वाला है क्योंकि हम लोग रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, और अगर आप पेमेंट की ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है जिसको आप पेमेंट करने वाले। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन। ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे कैश। पर्टिकुलर में सबसे पहले आप हम असाइनमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा, आवर कंपनी रिसीव फुल अमाउंट फ्रॉम मिस्टर अंबर ट्रेडर अगेंस्ट इनवॉइस नंबर सेल 80-01 और अमाउंट दिया। मतलब इसका ये होता कि हमारी कंपनी अंबर ट्रेडर से फुल अमाउंट रिसीव कर रही है और ये उसका बिल नंबर दिया है, अमाउंट भी दिया है 79,000। ऐसे ही हमको सेकेंड एंट्री पास करना है, ऐसे ही थर्ड है, ऐसे ही फोर्थ है। तो हम जाते हैं ट्रांजेक्शन। पार्टी का नाम हम सिलेक्ट करेंगे मिस्टर अंबर ट्रेडर। अब अंबर ट्रेडर का जो अमाउंट चेक करना वो मैंने पहले ही बताया, आप अमाउंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अमाउंट है 79,000 रुपीज, तो मैंने लिखा यहाँ पर 79,000 रुपीज। एंटर करना, एंटर करना। अब जैसे ही आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन नजर आएगी। ये जो इनवॉइसेस दिख रहे हैं पेंडिंग अमाउंट, ये है मिस्टर अंबर ट्रेडर की।
हमने अमाउंट अभी रिसीव किया 79,000 का, तो यहाँ से हमको 79,000 वाला इनवॉइस सेलेक्ट करना है। तो वो इनवॉइस नंबर 1 है, सेलेक्ट करना, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना, कंटिन्यू एंटर करते जाना। मतलब 79,000 रुपीज मैंने अंबर ट्रेडर से रिसीव कर लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर जाते, और पार्टी का नाम है मिस्टर अंबर ट्रेडर। अब इसका जो अमाउंट है वो हमने असाइनमेंट में देखा है 1,41,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,41,000। हम फुल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, एंटर करना, एंटर करना। अगर ध्यान से आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देखा हो तो यहाँ पे 2 इनवॉइसेस थे, जो ऑलरेडी एक इनवॉइस हमने रिसीव कर लिया है। अब सेकेंड इनवॉइस का जो अमाउंट है हम लोग वो रिसीव कर रहे हैं। तो जस्ट सिलेक्ट करना है, एंटर 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 करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब हम जाते हैं थर्ड। थर्ड जो है पार्टी का नाम है ओमकार कंप्यूटर एंड 30,000 रुपीज है। सिलेक्ट करते हैं ओमकार कंप्यूटर, इसमें सिलेक्ट करना है 30,000 रुपीज, एंटर करना, एंटर करना। अब जो 30,000 रुपीज आप रिसीव कर रहे हो वो किस बिल के अगेंस्ट में कर रहे हो, तो वो है फर्स्ट वाला बिल। एंटर एंटर एंटर, एक ट्रांजेक्शन एक स्टेप सिलेक्ट। ऐसे ही फोर्थ वाला करना, कैश सिलेक्ट किया, ओमकार कंप्यूटर। अब इसका जो अमाउंट है वो है 35,000 रुपीज, एंटर एंटर। देख लीजिए ध्यान से, एक ही इनवॉइस पर जस्ट एंटर एंटर करते। तो ये हमने रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन पास कर ली। अब रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप चेक कीजिए उसका आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जिससे हमको पैसा चाहिए था हमने सारा अमाउंट रिसीव कर लिया, मींस उसका आउटस्टैंडिंग अभी वहां पे नहीं दिखना चाहिए। तो हम आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, इसमें आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना और आउटस्टैंडिंग। हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की, मतलब रिसीवेबल। जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करते आपको स्क्रीन ब्लैंक नजर आएगा, क्योंकि जिससे जितना पैसा चाहिए था वो पैसा हमने सारा रिसीव कर लिया। तो ये था हमारा रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन। ओके, तो आज का जो हमारा टैली में टॉपिक है वो है पेमेंट ट्रांजेक्शन। लास्ट क्लास हमने सीखा था रिसिप्ट ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है। तो रिसिप्ट ट्रांजेक्शन के लिए हमने कुछ स्टेप फॉलो अप किए थे। तो वैसे ही अगर आप पेमेंट ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं टैली में, तो उसके लिए भी आपको कुछ स्टेप फॉलो अप करना पड़ेगा। पेमेंट ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि मैंने जिससे स्टॉक खरीदा था अब मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए आपको वाउचर में जाना। वाउचर में जाने के बाद आपको F5 बटन प्रेस करना है, जो शॉर्टकट की है पेमेंट का। F5 के बाद कंट्रोल H आता है और इसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है सिंगल एंट्री। 2 टाइप से कर सकते, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री। तो फिलहाल हम सिंगल सिलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी रिसिप्ट के टाइम मैंने समझा दिया कि अकाउंट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है कैश और दूसरा आता है बैंक। फिलहाल हम जो पैसा पे कर रहे हैं सामने वाली पार्टी को, हम लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने कैश। अब पर्टिकुलर में वो पार्टी का नाम आएगा जिसको आप पैसा पे कर रहे हैं। तो हम असाइनमेंट में देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हमने पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना, F5 बटन प्रेस करना है। उसके बाद ऑलरेडी हमने कंट्रोल H सेलेक्ट कर लिया था रिसिप्ट में, उसमें सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर ली थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी कंट्रोल H कर लेते और सिंगल एंट्री सेलेक्ट कर लेते। तो अकाउंट में आ गया कैश। अब पर्टिकुलर में वो पार्टी का नाम आएगा जिसको हम लोग पैसा पे करने वाले। तो असाइनमेंट में दिया है, पार्टी का नाम है रतनलाल ट्रेडर और इसको 76,000 रुपीज हमको पे करना है। तो मैंने सिलेक्ट किया रतनलाल ट्रेडर, अमाउंट डाला 76,000 रुपीज, एंटर करना, एंटर करना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर मिस्टर रतनलाल ट्रेडर की जो इनवॉइसेस है के अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो मेरा जो अमाउंट है वो है फर्स्ट वाला 76,000। कंटिन्यू एंटर एंटर करते हैं तो देख सकते हैं आपने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैश। पार्टी का नाम वही मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। इसका जो अमाउंट है वो है 1,35,000। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 1,35,000। एंटर करना, एंटर करना। अब ध्यान से देखो तो पहले आपको 2 इनवॉइसेस के पेंडिंग अमाउंट दिख रहे थे, अब ऑलरेडी हमने एक इनवॉइस का पेमेंट कर दिया है।
अब सेकेंड इनवॉइस हमको दिख रहा है, सेकेंड इनवॉइस का अमाउंट है 1,35,000। तो जस्ट एंटर एंटर करते जाए, तो ये हमने सेकेंड ट्रांजेक्शन पास किया। इसी टाइप से आपको थर्ड पास करना है, कैश ले लेना, और पार्टी का नाम है मिस्टर अमित शाह। अब मिस्टर अमित शाह को कितने अमाउंट पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 28,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 28,000 रुपीज, एंटर करना। एक और पॉइंट नोटिस करना, जब जब हमने परचेज और सेल्स में ये वाली स्क्रीन आती थी, वहां पे हम लोग को कर्सर रहता था न्यू रेफरेंस पे, लेकिन जब जब आप पेमेंट करोगे और रिसीव करोगे, ये ऑटोमेटिकली अगेंस्ट पर चला जाता है। किस बिल के अगेंस्ट में हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं या पैसा पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला इनवॉइस सेलेक्ट करना, एंटर एंटर करते जाए। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन कैश, पार्टी का नाम मिस्टर अमित शाह, इसका अमाउंट है 33,000 रुपीज। सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली अगेंस्ट में जाएगा, सिलेक्ट करके जस्ट एंटर एंटर पास करना। तो यहां पर हमने पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कि मैंने जिसको जितना पैसा पे करना था वो पे किया है कि नहीं। मींस हमने पेमेंट कर दी, अब उसका आउटस्टैंडिंग वहां पे नहीं दिखना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं, फिर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग में जाना, और ऑलरेडी हम रिसीवेबल चेक कर चुके हैं, अब आपको जाना पेबल पे। तो आप देख सकते कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिसको जितना पैसा देना था वो मैंने पे कर दिया। तो इस टाइप से आप पेमेंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ऑलरेडी मैंने पहले भी समझाया कि किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर आपको चेंजेस करना, वो परचेज और सेल से मतलब नहीं है, कोई भी हो, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा वाउचर, कोई भी हो, तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना। अब यहाँ पर 4 मैंने परचेज किया था, देख सकते, 4 मैंने सेल्स किया था, और 4 मैंने पेमेंट की, और 4 मैंने यहाँ पर रिसिप्ट ट्रांजेक्शन किया। तो टोटल मेरे पास 16 ट्रांजेक्शन है। अगर कुछ चेंजेस करना है रिसिप्ट पेमेंट में, जस्ट आपको ऐसा ओपन करना है और आप चेंजेस कर सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो अभी तक हमने लेजर्स बनाए, स्टॉक बनाया, परचेज किया, सेल्स किया, रिसिप्ट किया, पेमेंट किया। ओके, थैंक यू।